हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग, हाय, हैप्पी वेडनेसडे। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं? वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट। वो क्या है ना, हाल तबीयत पूछना वो थेरेपी है जिसके साथ ना बिना किसी दवा के आप किसी के भी कैसे भी मूड को यूं चुटकियों में फ्रेश एंड बेटर फील करा सकते हैं। वैसे कहने को तो सोशल मीडिया चैट इंटरेक्शन के जरिए लगभग आज हर इंसान हमेशा कहीं न कहीं बिजी है और लोगों से दोस्तों से घिरा है। बावजूद इसके रिसर्चर्स ये बताते हैं कि पीपल विद मोर सोशल ऑनलाइन कनेक्शन आर मोर अलोन एंड फेसिंग डिप्रेशन बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने आसपास कहने को रियल बट फेक और आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि वो विश्वास भी करने लगते हैं और फिर शुरू होती है दुनिया भर की झूठी, बनावटी, मतलबी रंगों से सजी बातों को बोल बोल करके दिखाने की एक जद्दोजहद भरी कोशिश जिसमें कि दिल की असली बातों को कह पाने की हिम्मत भी इंसान नहीं जुटा पाता और फिर अपने चारों तरफ लोगों की भीड़ होने के बावजूद अकेला फील करने लगता है। ऐसे में एक दूसरे का हाल तबीयत पूछने का, कुछ कही मगर अनकही बातों को समझ पाने का और एक दूसरे की खैरियत जानने का, फिक्रमंद होने का जो जेस्चर होता है ना, जो एफर्ट होता है ना, वो उस इंद्रधनुष की तरह होता है जिसे देखकर चाहे किसी की भी उम्र का इंसान हो, उसके चेहरे पर एक रौनक भरी मुस्कान आ जाती है और आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ए बनारस, इट्स ऑलरेडी 7 AM इन द मॉर्निंग, 7 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो विद मी, आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति इज हियर। तो अब अपनी भी आंखें खोलिए और उठकर देखिए आसमान में इंद्रधनुष तो नहीं बट हाँ, परिंदों की ऊंची उड़ान और उनके पंखों के बेबाक परवाज आपको दे रहे हैं आवाज और बता रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट वेयर यू कैन एक्सप्रेस एंड फुलफिल योर अनलिमिटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स। गुड मॉर्निंग बनारस, कितने खूबसूरत ये तस्वीर है भाई, यही तो अपने शहर बनारस की जागीर है। मस्त मौला अंदाज और जिंदगी को बेफिक्री से जीने का निराला फक्कड़ी मिजाज। गुड मॉर्निंग बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति एंड यू आर लिसनिंग टू बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। आज की तारीख 10 मई, साल है 2023 और दिन वही तो हैप्पी वेडनेसडे यानी कि शुभ शुभ बुधवार। वैसे तो हिंदी हो या अंग्रेजी, किसी भी कैलेंडर के हिसाब से आज कोई व्रत या त्योहार तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज का दिन बहुत ही खास है। कैसे? अरे यही तो बताने हम आपके साथ हैं। तो भैया शुरुआत करते हैं इतिहास की गलियों से, जहां ओल्ड इज गोल्ड, गोल्डन अक्षरों में आज के दिन की यानी कि 10th मई की स्पेशल और इम्पोर्टेंट इवेंट्स और घटनाओं की खास बात अंकित है। तो ये बात सन 1857 की है, जब चमक उठी वो तलवार जो पुरानी थी, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। वो प्रचंड आरंभ जिसने दुश्मनों के पैरों तले जमीन को हिला दिया था। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन आगे चलकर इसका स्वरूप बदल करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था और जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और सबसे अमेजिंग बात, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ, जिसका भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बनारस देखा जाए तो दुनिया में हर दिन या कहें हमेशा से ही कोई न कोई रिकॉर्ड बनता है, टूटता रहता है, लेकिन जब कोई पहली बार कोई बड़ी और अविश्वसनीय या कहें बिल्कुल अलग ही लेवल पर जाकर के कोई उपलब्धि हासिल करता है ना, तो उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनके इसी योगदान से ही तो सुनहरे भविष्य को नया रास्ता मिलता है। तो चलिए इसी बात पर अब हम उन महान व्यक्तित्व को भी याद करते हैं जिनका इस दुनिया से आना और जाना हमारे लिए एक तरफ तो गर्व की बात है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लॉस भी है। बात करें पेंटाला हरिकृष्ण की, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। 1986 में हुआ इनका जन्म। वो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियन बोले या फिर 2004 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रहे। पेंटाला हरिकृष्ण को साल 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय थल सेना के 26वें थल सेनाध्यक्ष रहे वीके सिंह का भी है आज जन्म दिवस। साल 1951 में हुआ इनका जन्म।
साथ ही 1929 में भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप जी का भी है आज जन्म दिवस। साल 1905 में जन्मे बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का है आज हैप्पी बर्थडे। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव को आज उनके जन्म दिवस पर एक ग्रैंड सैल्यूट। साल 1980 में जन्मे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने साल 1999 में हुए करगिल युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए अपने प्राणों की बलि देकर राष्ट्र की उत्कर्ष शौर्य जो परंपरा है उसको जीवंत कर दिया था। तो वहीं साल 1898 में जन्मे विचित्र नारायण शर्मा जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें उनके योगदान के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें उन महान हस्तियों की जिनका जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक। साल 2022 में हुआ इनका निधन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा को न सिर्फ संतूर वादन के लिए जाना जाता है बल्कि आज संतूर की लोकप्रियता का सर्वाधिक श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा जी को ही जाता है। इसके बाद हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मैक मोहन जी। आज है उनकी पुण्यतिथि। साल 2010 में हुआ उनका निधन। साल 1983 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी की है आज पुण्यतिथि। बात करें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज की, तो साल 1922 में इस दुनिया को उन्होंने विदा कहा। तो वहीं साल 2002 में भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर उर्दू शायर और गीतकार कैफी आजमी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बनारस यादें याद आती हैं किसी के चले जाने के बाद। ये यादें भविष्य में और भी सुनहरी हों और आने वाले दिनों को प्रेरित करें, उन्हें बेहतर बनाने के लिए तो जरूरी है कि हम अपने आज को बेहतरीन बनाएं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास और देश दुनिया की हर घटनाओं की जानकारी रखें और जागरूक भी रहें। तो चलिए देर किस बात की है, जानते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन हमारा बनारस शहर। बनारस इस बात पर बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाली बात इस वक्त नहीं है, क्योंकि आए दिन अपने शहर में कहीं न कहीं डेवलपमेंट जारी है। बात करें बनारस में चिकित्सीय सुविधा की, तो हम सब जानते हैं कि पूर्वांचल से लेकर के दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे बनारस शहर में इलाज के लिए आते हैं। और यही कारण है कि नई टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लैस हो रहा है लगभग हर चिकित्सीय संस्थान। और इसीलिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के जांच लैब जिसकी की शुरुआत हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, यहाँ की व्यवस्था पहले से और भी बेहतर ही हो रही है। और इसीलिए प्रशासन की ओर से इस लैब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाण के लिए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज को आवेदन भेजा गया है। क्या बात है, मतलब अब पूरे विश्व में मान्य हो सकेगी बीएचयू की ट्रॉमा सेंटर की जांच विभाग। वैसे आपने एक और बात गौर की है, बनारस जितनी तेजी से अचानक से तेज हवा और बारिश आ जा रही है, वहीं मौसम की गर्म मिजाजी की कभी 30, कभी 32 तो कभी 41 डिग्री तक पहुंच जा रही है। और ये उतार चढ़ाव आगे और भी नए नए नखरे दिखाने की ताकत है। इसीलिए इस बदलते हुए मौसम में अपना और अपने अपनों का ख्याल बनाए रखिए। और मैं क्या कहूँ, ट्रेन की यात्रा में महिला यात्रियों को सुरक्षित और सेफ फील हो, इसके लिए रेलवे अब महिला यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है। क्या है ना कि किसी भी तरह की घटना होने पर महिलाओं को चेन पुलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अपनी सीट के पास लगे बटन को दबा करके महिला यात्री ट्रेन को रोक सकती है। रेल बजट की पिंक बुक में इस इमरजेंसी टॉक ब्रेक सिस्टम में लगाने के लिए आगे की तैयारी की जा रही है। और ये जो सिस्टम है सेंसर युक्त होगा, जिसमें कि बटन दबा करके महिला यात्री के बोलने पर ट्रेन रुक जाएगी। क्या बात है बनारस। वैसे माहौल में अगर आपको कुछ संशय दिखाई दे रहा है या आपके अपोजिट कुछ गलत हो रहा है, तो ट्रेन का सिचुएशन को भी उसी समय रोक करके मामले की सुनवाई होना जरूरी है। लेकिन बात अगर आपके मानसिक और फिजिकल हेल्थ की हो तो बातों को जारी रखना जरूरी है। इंसान की फितरत में क्या है ना कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए 2 तरीके आजमाते हैं, या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या फिर कुछ नहीं कहते।
और कभी कभी ये दोनों बातें एक ही दुविधा को सामने लाती हैं, जिसमें कि हम बोलते तो बहुत है टॉकेटिव पर्सन जिसकी बात करें, लेकिन यही बातूनी लोग कई बार अपने दिल की बात कह नहीं पाते, ये सोच करके कि उनके दिल की बातों को कोई सीरियसली समझेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है बनारस कि आज के टाइम में जितना कि सोशल मीडिया, फेसबुक कहें या फिर ट्विटर कहें या व्हाट्सएप कहें या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स कहें, हर इंसान इसी मीडिया के हिसाब से चल रहा है। और ये मीडिया जितना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही आपको उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पे कि सारी चीजें जो है ना बिल्कुल झूठी तरह की। अब इंसान के चेहरे पर देखिए दो चेहरे तो होते ही हैं, हमेशा से ही इंसान जो है अपने फीलिंग्स को अलग रखता है, और जब सोशल होता है तो वहाँ पे कुछ अलग ही होता है, उसकी जुबान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है, और इस बात का अंदाजा लगाना भी कठिन होता है। ऐसे में जरूरी है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, उसकी जो आर्टिफिशियल दुनिया है, इससे दूर होकर के अगर हम फेस टू फेस लोगों से इत्मीनान से बात करें तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वाली समस्या है ना, इससे कोई गुजरेगा ही नहीं। अपनी बातों के सिलसिले को बनाए रखने के लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा या टेलीग्राम की नहीं, बल्कि आमने सामने हो करके या फिर कॉल करके अपनी आवाज के जरिए से अगर आप अपने अपनों की खैरियत पूछते हैं, उन्हें अपनी बातों को कहते हैं या फिर उनकी बातों को सुनते हैं, तो फिर देखिए ये जो संवाद होगा ना, इसका जो असर होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। फिलहाल गुड मॉर्निंग बनारस का हमारा आज का एपिसोड आपके मन मस्तिष्क पर कितना असर छोड़ रहा है, ये हमें बताने के लिए अपने फीडबैक हम तक भेजते रहिए PKLDAIR varanasi@gmail.com पर। और अब अपने बनारसी मीठी कीर्ति बोले तो RJ कीर्ति को इजाजत दीजिए। मिलती हूँ आपसे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। हैव अ गुड डे बनारस, गुड मॉर्निंग।